आर्या श्रीमती दुलारी सिंह कॉलेज के यूट्यूब चैनल पर आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज हम आपको DLED 4th सेमेस्टर में पेपर फर्स्ट आरंभिक स्तर पर भाषा एवं गणित के पठन लेखन तथा संख्यापूर्व संबोधो क्षमताओं का विकास के अंतर्गत आज हम आपको संख्या पूर्व तैयारी एवं संबोध के बारे में आज हम चर्चा करेंगे, जिसमें हम संख्या और संख्याओं के प्रकार के बारे में जानेंगे। पिछले वीडियो में हमने आपको लिप संकेतों, अनुनासिक ध्वनियों के लिप संकेतों, स्वर, व्यंजन, मात्राएं तथा संयुक्त वर्णों के लेखन का ज्ञान टॉपिक पर हमने चर्चा किया था। आशा करते हैं कि आपको हमारे द्वारा बताई गई बातें समझ में आएंगी। लेक्चर के साथ साथ आप अपना नोट्स भी प्रिपेयर करेंगे, जिससे कि आगामी परीक्षा में ये आपके लिए लाभदायक सिद्ध हो सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक, संख्या पूर्व तैयारी एवं संबोध। संख्याओं को लिखना और उनको नामित करने की व्यवस्था को संख्या पद्धति कहा जाता है और संख्या संबंधी गणित के विकास में प्राचीन जो गणितज्ञ हैं उनका विशेष योगदान रहा है। जो अंक प्रणाली प्रारंभिक शिक्षा में निचली कक्षा किंडरगार्टन या केजी में सिखाई जाती है, या जो प्रायः रोजाना हमारे प्रयोग में आती है, उसमें 10 अंक चिन्ह अलग अलग व्यवहार में लाए जाते हैं। 0 से लेकर के 9 तक की संख्याओं को अपने अलग अलग उनके चिन्ह हैं। यदि हमें 9 से बड़ी संख्या लिखनी है तो इन 10 में से उचित चिन्ह लेकर के ही उनको सही क्रम देते हुए लिख करके वह संख्या दर्शाई जा सकती है। और दशमलव संख्याओं के ज्ञान में भी इसी अंक प्रणाली का इस्तेमाल किया जाता है। आइए सबसे पहले हम देखते हैं संख्या नंबर क्या है? इकाइयों का मेल, इकाइयों का मेल संख्या कहलाती है, अथवा कोई भी इकाई जितनी बार ली जाती है वो संख्या है। जैसे आप देखिए यहाँ पे ये 9 9 9 4, अब ये 4 भी इकाई एक लिया गया, 9 एक इकाई, 9 एक इकाई। अब इन तीनों को क्या किया गया? मेल करा दिया गया। तो इन तीनों का मेल जो है वो क्या बन गया? वो संख्या बन गई। 1 2 3 4 5 ये सभी क्या है? अंक है। इस बात को ध्यान रखिएगा, अगर सिर्फ 1 लिखा है या 2 लिखा है तो ये अंक है। ये संख्या तभी होगी जब इसमें किसी एक अंक का और मेल कराया जाएगा। तो अभी जैसे 1 है और इसको हम 0 1 लिख दें, तब ये क्या बन जाएगी? तब ये संख्या हो जाएगी। ठीक है। 2 है तो इसको अगर हम 0 2 लिखेंगे तभी ये संख्या बनेगी, अन्यथा यह क्या रहेगा? अंक रहेगा। यहीं पे बच्चे हमेशा कंफ्यूज रहते हैं। जैसे कहा जाए कि एक कक्षा में 9 विद्यार्थी हैं, या एक कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या 9 है,
तो अब 9 को सिर्फ कैसे प्रेजेंट कर देंगे, सिर्फ ऐसे लिख देते हैं कि विद्यार्थियों की संख्या बराबर 9, जबकि यह क्या है, ये पूर्ण तरीके से गलत है। अगर विद्यार्थियों की संख्या लिखा है तो वहाँ पे अगर 9 है तो उसको हमेशा क्या करेंगे, 09 ही लिखा जाएगा। इस बात पर आप विशेष रूप से ध्यान दीजिएगा। इसके बाद में आता है संख्याओं के प्रकार। तो संख्याओं का प्रकार, सबसे पहला प्राकृतिक संख्या, जिसको हम नेचुरल नंबर भी बोलते हैं। ठीक है। अब नेचुरल नंबर क्या होता है कि जिन संख्याओं की सहायता से वस्तुओं की गिनती कर सकते हैं वो प्राकृतिक संख्या कहलाती है। जैसे मान लीजिए किसी समूह में बहुत सारी वस्तुएं रखी हुई हैं, अब उनका हमको क्या करना है, काउंटिंग करना है, तो वो क्या कहलाएगा, वो प्राकृतिक संख्या कहलाएगा। जैसे एग्जाम्पल में 1 2 3 4 5 6 7 8 etc, तो ये सभी क्या है, ये सब नेचुरल नंबर है, इसको हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं। प्राकृतिक संख्याओं के अंतर्गत भी आता है सम संख्या। सम संख्या को इवन नंबर अंग्रेजी बोलते हैं। इवन नंबर क्या होता है कि जो संख्या 2 से पूर्णतया विभाज्य हो जाए वो संख्या सम संख्या कहलाती है। अभी जैसे 2 है, पूर्ण तरीके से विभाजित होगा, 4 है, 6 है, 8 है, 10 12 14 16 18 20, ठीक है। इस तरीके से जो 2 से पूर्ण तरीके से क्या हो जाए, विभाजित हो जाए, तो वो संख्या सम संख्या होती है या इवन नंबर होता है। दूसरा है विषम संख्या। विषम संख्या को ऑड नंबर भी बोलते हैं। और ये 8 नंबर जो संख्या 2 से पूर्णतया विभाज्य ना हो, विषम संख्या कहलाती है। अब जैसे 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, अगर हम 7 में 2 का भाग दें तो 2 तिहाई 6, एक इसमें क्या रह जाएगा, एक इसमें शेष रह जाएगा। 5 में अगर हम दे तो 2 दूनी 4, यहाँ पे भी एक शेष रह जाएगा। 3 में दे तो 2 एक का 2 और फिर भी एक शेष रह जाएगा। तो ऐसी संख्याएं जो 2 से पूर्णतया विभाज्य न हो वो संख्याएं विषम संख्याएं कहलाती हैं। इसके बाद आता है पूर्ण संख्या। प्राकृतिक संख्या और पूर्ण संख्या में अंतर सिर्फ इतना है कि प्राकृतिक संख्या सिर्फ उसमें 1 से लेकर के अनंत तक प्राकृतिक संख्याएं होती हैं और पूर्ण संख्या जो होती है वो 0 से लेकर के होती है। 0 से लेकर के 9 तक की जो संख्याएं हैं वो पूर्ण संख्या, यानी 0 सहित प्राकृतिक संख्या के परिवार को, प्राकृतिक संख्या का जो परिवार है और उसमें 0 और मिला दिया जाए तो उस परिवार को हम क्या कहेंगे, पूर्ण संख्या कहते हैं। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इस तरीके से। तो ये पूर्ण संख्या, दोनों में डिफरेंस इतना है कि प्राकृतिक में 0 नहीं है और पूर्ण संख्या में 0 से लेकर के प्राकृतिक संख्या के जितने भी परिवार होते हैं उन सबको मिला करके आपकी पूर्ण संख्या होती है, बनती है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। इसके बाद में आता है तीसरा पूर्णांक संख्या।
पूर्णांक संख्या जीरो सहित तमाम धनात्मक एवं ऋणात्मक संख्या के परिवार को पूर्णांक संख्या कहते हैं। जैसे उदाहरण दिया है -3, -2, -1, 0। पहले लिखा है जीरो सहित। जीरो सहित जितने भी धनात्मक संख्या और जितने भी ऋणात्मक संख्याएं होती हैं वो सभी पूर्णांक संख्या होती है। तो 0, -1, -2, -3, -4, -5 या 0, +1, +2, +3, +4, +5 इस तरीके से। तो ये सारी संख्याएं जो हैं वो पूर्णांक संख्या होती है। इसके बाद आता है संख्या रेखा। संख्या रेखा क्या होता है, जिसको हम नंबर लाइन भी बोलते हैं। और ये जो है पूर्णांक संख्या की श्रृंखला को दर्शाने के लिए जिस रेखा को प्रयोग में लाया जाता है उसे संख्या रेखा कहते हैं। देखिए एक रेखा ये है। अब एक तरफ धनात्मक संख्याएं और दूसरी तरफ ऋणात्मक संख्याएं। अब यहाँ पे मध्य ये 0, तो 0 से लेकर के दाईं तरफ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ये सब धनात्मक और इधर जो है वो ऋणात्मक। आपको जो यहाँ पर ध्यान देना है वो ध्यान ये रखना है कि संख्या रेखा के हमेशा मध्य में ही 0 रहता है। ये जो संख्या रेखा है इस संख्या रेखा के मध्य में ही हमेशा ये 0 रहता है और कहीं पे नहीं रहता है, मध्य में ही ये 0 होता है। मध्य से दाएं बढ़ने पर यानी इस तरफ मध्य से दाएं बढ़ने पर धनात्मक संख्या प्राप्त होती है। 1, 2, 3, 4, 5 इधर आएंगे तो धनात्मक, और उसके बाद में मध्य से बाएं बढ़ने पर इस साइड में तो वहां पर ऋणात्मक संख्या प्राप्त होती है। और संख्या रेखा पर दो लगातार संख्याओं के बीच की जो दूरी होती है वो हमेशा समान होती है। जैसे ये 1 है तो 2, और 1 और 2, 2 और यानी दो संख्याओं के बीच की जो दूरी है वो हमेशा क्या रहेगी, वो हमेशा समान रहेगी, एक बराबर रहेगी। इस बात को आपको ध्यान रखना है। आई होप आपको समझ में आया होगा। फिर आते हैं परिमेय संख्या। ऐसी संख्या जिसे P/Q के रूप में दर्शाया जा सके वो संख्याएं परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। या ऐसी संख्याएं जिसे हम अंश और हर के रूप में निरूपित कर सके और जहां पर हर कभी भी शून्य ना हो तो वो सभी संख्याएं परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। आपको पता है जैसे ये एक भिन्न है और भिन्न में भिन्न और परिमेय दोनों में थोड़ा सा अंतर होता है। भिन्न में कभी भी हर जो होता है अंश और हर, तो भिन्न में हर कभी भी ऋणात्मक नहीं होता है, जबकि परिमेय संख्या में हर जो है वो ऋणात्मक हो सकता है।
जैसे उदाहरण में मैंने दिया है 3/4 और -1/6। ये संख्या आपकी परिमेय संख्या है, जिसमें p जो है वो 5 है, q 4 है, यहाँ पे p -1 है और q जो है वो 6 है, और q का मान जो है वो कभी भी 0 नहीं रहेगा। इसके बाद आता है अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या जिसको हम इरेशनल नंबर भी कहते हैं, परिमेय संख्या को हम रेशनल नंबर कहते हैं। अपरिमेय संख्या क्या होती है कि ऐसी संख्या जिसे p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकता। उदाहरण के रूप में √5 और √7, इसको अगर आप इसका वर्गमूल निकालेंगे तो ये पूर्ण तरीके से विभाजित नहीं होगा, दशमलव में आएगा। यहाँ पे √7 भी दशमलव में आएगा। तो परिमेय और परिमेय में अंतर इतना है कि परिमेय संख्याओं को p/q के रूप में लिखा जा सकता है, जबकि अपरिमेय जो संख्याएं हैं उनको कभी भी p/q के रूप में निरूपित नहीं किया जा सकता है। इसके बाद आता है वास्तविक संख्या, जिसको हम रियल नंबर बोलते हैं। वास्तविक संख्या क्या होती है? परिमेय और अपरिमेय संख्या दोनों ही प्रकार की संख्या वास्तविक संख्या कहलाती है। उदाहरण के लिए जैसे मैंने लिखा 1, 4, √3। अब जैसे ये 1/4 परिमेय संख्या, √3 ये अपरिमेय संख्या। ठीक है, तो ये जो है परिमेय और अपरिमेय दोनों संख्याएं, दोनों प्रकार की जो संख्या है वो सभी संख्या जो है क्या होती है, वो होता है रियल नंबर। आइए आगे देखते हैं। ऋण संख्या या प्राथमिक संख्या या अभाज्य संख्या। तो ऋण संख्या को अंग्रेजी में हम प्राइम नंबर भी बोलते हैं। प्राइम नंबर क्या होता है कि एक से बड़ी वो सारी संख्याएं जिसमें एक और स्वयं अर्थात अभिष्ट संख्या को छोड़कर और किसी भी संख्या से भाग नहीं लगे, वो अभाज्य संख्या कहलाती है। जैसे 2, 3, 5, 7, 11 और 13। फिर से ध्यान से सुन लीजिए कि एक से बड़ी वो सारी संख्याएं जिसमें एक और स्वयं अर्थात अभिष्ट संख्या को छोड़कर और किसी भी संख्या से भाग नहीं लगे, अभाज्य संख्या कहलाती है। उदाहरण के रूप में 2, 3, 5, 7, 11, 13। इसके बाद आता है सह अभाज्य संख्या। कोप्राइम नंबर। कोप्राइम नंबर क्या होता है कि ऐसी संख्याओं का युग्म जिसका महत्तम समापवर्तक 1 हो, वो सह अभाज्य संख्या कहलाती है। जैसे उदाहरण में 5, 6, 8, 9, ये सह अभाज्य संख्या है।
इसके बाद में आता है द्विअंतरीय प्राथमिक संख्या या जुड़वा अभाज्य संख्या, जिसको हम प्राइम नंबर या ट्विन प्राइम नंबर बोलते हैं। ये क्या होता है कि ऐसी अभाज्य संख्याओं का युग्म माने जोड़ा, जिनके बीच का अंतर 2 हो, वे द्विअंतरी प्राथमिक संख्या या जुड़वा अभाज्य संख्या कहलाती है। ये क्वेश्चन पूछ सकता है, ध्यान रखिएगा आप इसको, कि द्विअंतरी प्राथमिक संख्या या जुड़वा अभाज्य संख्या वो होता है जिसमें संख्याओं का युग्म जिसमें और जिनके बीच संख्याओं के बीच में अंतर हमेशा क्या रहेगा, 2 का होता है, उसे हम द्विअंतरी प्राथमिक संख्या या जुड़वा अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे आप ये देखिए 3, 5, 3 भी अभाज्य संख्या है, 5 भी अभाज्य संख्या है, और दोनों के बीच में अंतर जो है वो 2 का है। 5, 7 ये दोनों अभाज्य संख्या हैं और दोनों के बीच में अंतर 2 का। 17, 19 ये दोनों भी अभाज्य संख्या और इसमें भी दोनों का अंतर 2 है, तो ये द्विअंतरी प्राथमिक संख्या या जुड़वा अभाज्य संख्या कहलाती है। इसके बाद में है अभाज्य संख्या, जिसको हम कंपोजिट नंबर बोलते हैं। कंपोजिट नंबर ऐसी संख्याएं जिसमें एक और स्वयं अर्थात अभिष्ट संख्या को छोड़कर अन्य किसी संख्या से भी भाग लगे, वो भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। उदाहरण के लिए 4, 6, 8। और इसके बाद में रामानुजन संख्या, रामानुजन नंबर, तो ऐसी लघुत्तम प्राकृतिक संख्या जिसे 2 अलग अलग घन संख्या के योग के रूप में लिखा जा सके, रामानुजन संख्या कहलाती है। अब आप इसको अगर देखिए तो जैसे 1729 है, 1729। अब इसको आप देखिए तो 10 का क्यूब अगर करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 10 गुणे 10 गुणे 10 बराबर कितना हो जाएगा 1000। 10 धाई 100 धाई 1000। फिर प्लस है तो 9 गुणे 9 गुणे 9, ये हो गया 9 9 81। और 81 में अगर 9 का फिर से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 9 1 का 9 और 9 8 72। तो 1000 प्लस 729 इक्वल टू कितना हो जाएगा 1729। ऐसे ही ये भी है 12 घाते 3 धन 1 घाते 3, तो 12 में फिर 12 का गुणा करेंगे, फिर उसमें 12 का गुणा करेंगे और प्लस 1 को अगर हम जोड़ देंगे तो आ जाएगा वो 1729। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा।
तो ये तो रहा आपका संख्या और संख्या के प्रकार। इसके बाद में आता है आपका संख्याओं का आरोही क्रम और अवरोही क्रम। तो आरोही क्रम आपको पता होना चाहिए कि आरोही क्रम क्या होता है। तो आरोही क्रम संख्याओं का जो बढ़ता क्रम होता है, संख्याओं का बढ़ता क्रम जो होता है वो आरोही क्रम होता है। जैसे 1 2 3 4 ये आरोही क्रम है। और संख्याओं का घटता क्रम 4 3 2 1 ये आपका आरोही और ये आपका अवरोही। इसको हम अवरोही बोलेंगे और इसको हम आरोही बोलेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में हम आपको गणित की संक्रियाएं जिसमें जोड़, घटाना, गुणा, भाग और उसके बाद में आपको हम इकाई, दहाई और सैकड़े का जो ज्ञान है इस टॉपिक पर हम चर्चा करेंगे। स्थानीय मान का निर्धारण भी है। तो मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।